हाँ जी बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया, मज़े में, आनंद में हो? चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो। आज अपन आगे क्या बात करेंगे? पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लगभग 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आओ देखो क्या है ये क्वेश्चंस, देखते हैं, बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम क्वेश्चन सोल्व करें। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू, यानी रिलेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है? रिलेशन हमारे पास है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। क्या कह रहा है? यानी कि कोई भी हमारे पास पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इससे किसी पॉइंट P की डिस्टेंस और किसी पॉइंट Q की डिस्टेंस क्या कह रहा है? सेम है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है? P से, ओरिजिन की P से डिस्टेंस और ओरिजिन की Q से डिस्टेंस सेम है। ओरिजिन मान लो O है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि OP इज इक्वल टू क्या है? OQ है। जो लैंग्वेज लिखी है उसको अगर हम ऐसे लिखें, मैथ्स में लिखें, तो क्या कह रहा है? OP इज इक्वल टू OQ होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये जो कह रहा है OP इज इक्वल टू क्या है? OQ है। ठीक है, रिलेशन हमें क्या दिया है? PQ इस तरह से है कि ओरिजिन से P की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q की डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, फिर करना क्या है? इन एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन आप जानते हो कि कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन क्या होता है? वेरी गुड, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P विच इज नॉट 0 0, यानी कि वो पॉइंट P ओरिजिन नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विथ ओरिजिन एज सेंटर। इसको बाद में देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट है, जैसे ए है, कोई भी एलिमेंट है, वो क्या होना चाहिए? उसी रिलेशन में होना चाहिए। खुद से खुद का रिलेशन होता है किसमें? रिफ्लेक्सिव में। तो कोई भी पॉइंट मान लो P है, P पॉइंट है, ओरिजिन से तो इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। ये पॉइंट खुद से कितनी डिस्टेंस पर है? इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। OP से कितनी डिस्टेंस पर है? OP की डिस्टेंस और OP की डिस्टेंस बराबर होगी, यानी कि OP इज इक्वल टू OP होगा। यहाँ पर क्या होगा? OP इज इक्वल टू OP होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है हमारे पास? रिलेशन कैसा आ गया? ये रिफ्लेक्सिव है। यानी कि जो पॉइंट P दिया हुआ है हमारे पास, जो पॉइंट P है, P कोमा P, P क्यू कह रहा है ना, P क्यू इस रिलेशन में, तो पॉइंट P किस में से होगा? बिलोंग्स टू R में होगा। इस R में होगा कि डिस्टेंस क्या होगी? P पॉइंट की ओरिजिन से, और फिर इसी पॉइंट की वापस ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही होगी। बिल्कुल ठीक है, तो PP बिलोंग्स टू R है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन दिया हुआ है R इज क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। एक बात। अब दूसरा क्या चेक करते हैं हम? दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं हम? सिमेट्रिक हम चेक करते हैं कि अगर क्या करते थे, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही होता है किसमें? सिमेट्रिक में। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट P है और पॉइंट Q है, अगर P Q की डिस्टेंस ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस है, और वही डिस्टेंस क्या होगी? Q P की भी ओरिजिन से डिस्टेंस उतनी ही होगी। यानी कि पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस और पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस, ऐसे बोल दो, या इसका उल्टा बोल दो, पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस या पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही होगी। बस केवल हम क्या बोल रहे हैं? घुमा के बात कह रहे हैं। तो बताओ PQ क्या नाम है ये? PQ जो पॉइंट है, ओरिजिन से डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? सेम, बिल्कुल होगी। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? बताओ, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी? सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी? बताओ। हमने कहा क्या कि PQ बिलोंग्स टू R है। क्या कहा हमने? PQ बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब क्या है? PQ बिलोंग्स टू R का मतलब ये हो गया कि OP बराबर OQ है, अभी अभी लिखा था। तो QP भी बिलोंग्स टू R होगा, QP भी बिलोंग्स टू R होगा,
क्यों? क्योंकि ओ क्यू बराबर भी ओपी ही होगा। भाई इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, बात तो एक ही है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारे पास आर इज सिमेट्रिक। हमारे पास जो रिलेशन दिया वो क्या है? सिमेट्रिक है। और जो थर्ड रिलेशन हमारे पास आता है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं बताओ? ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, और अगर ये दोनों बिलोंग्स टू आर हैं तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहां पर चेक करो क्या आएगा, यहां पर चेक करो, कोई तीसरा पॉइंट ले लो। अगर P और Q बिलोंग्स टू आर हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू आर है और क्यू एस बिलोंग्स टू आर है, तो पी एस भी बिलोंग्स टू आर होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? देखो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से P की डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस किसकी है? Q की है, ठीक है। और इसी ओरिजिन से जो डिस्टेंस Q की है वही डिस्टेंस R की भी है, यानी P जितनी डिस्टेंस पर उतने डिस्टेंस पर Q खड़ा है, Q जितने डिस्टेंस पर खड़ा है ओरिजिन से R भी उतने डिस्टेंस पर खड़ा है। तो बताओ P और R की भी डिस्टेंस बराबर होगी कि नहीं होगी? इसको S मान लो। क्या माना था हमने? S माना था, तो S मान लो इसको। तो तीनों की डिस्टेंस बताओ इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया? सो R इज ट्रांजिटिव। क्या है ये? ट्रांजिटिव है। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया? दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे बात समझ में? ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बात करते हैं किसकी? लास्ट में जो ये कह रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P is the circle passing through P with origin as center। ठीक है, हमने क्या किया? P से रिलेटेड और भी पॉइंट ले लिए। जैसे ये हमारे पास क्या था? ओरिजिन था, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। P 0 0 नहीं हो सकता क्योंकि P यहाँ पर 0 0 क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो ये P पॉइंट ओरिजिन पे नहीं आ सकता, P पॉइंट ओरिजिन पे नहीं आ सकता। पहली बात तो इसने कह दी। दूसरी बात कह रहा है कि set of all points related to a point is the circle passing through P with origin as center। यानी अगर मैं ऐसे ही और पॉइंट ले लूं, और भी सारे पॉइंट ले लूं, ऐसे खूब सारे पॉइंट ले लूं जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल हो, जिसकी डिस्टेंस क्या हो? ओरिजिन से सेम हो, ऐसे खूब सारे पॉइंट ले लूं, तो बताओ उन सभी पॉइंट्स का सेट हमारे पास क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। बिल्कुल मिलेगा कि P से रिलेटेड था, यानी P की O से डिस्टेंस सेम है, यानी वो और भी बहुत सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनके डिस्टेंस O से फिक्स हो, सेम डिस्टेंस पर हो, तो ये जो सारे पॉइंट्स के सेट मिलेंगे वो क्या मिल जाएगा? हमें एक सर्कल मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज। देखो हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया है R T1 T2 T1 T2 such that T1 is similar to T2। यही कह रहा है कि T1 क्या है? T2 के सिमिलर है। बिल्कुल ठीक है, T1 T2 के सिमिलर है। तो क्या करना है? कंसीडर, हाँ इसमें भी क्या करना है? हमें इक्विवेलेंस ट्रायंगल प्रूफ करना है। पहले ये करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी ट्रायंगल खुद के ही सिमिलर होता है कि नहीं होता? कोई भी ट्रायंगल खुद के ही सिमिलर हो सकता है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। हर ट्रायंगल खुद से ही सिमिलर होता है, ठीक। चलिए तो इसका मतलब ये क्या हो गया? T1 T2 बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि T1 क्या होगा? सिमिलर होगा, खुद से ही सिमिलर ही होगा। इसका मतलब जो रिलेशन हमारे पास दिया है R इज
रिफ्लेक्सिव, रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड क्या चेक करते हैं हम यहाँ पर, सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है, T1 T2 बिलोंग्स टू R है, तो T2 T1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आप यहां पर चेक करो कि T1 T2 के सिमिलर है, T1 T2 बिलोंग्स टू R है कि नहीं है, बिल्कुल है, T1 T2 बिलोंग्स टू R है। कैसे है, क्योंकि T1 क्या है, सिमिलर है T2 के, ये तो हमें बता रहा है। दूसरा T2 T1 के सिमिलर होगा, T2 भी T1 के सिमिलर होगा। बताओ ये कोई ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये T1 है, ये T2 है। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, तो T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर है, यानी T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T2 T1 भी बिलोंग्स टू R होगा। यानी ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ये रिलेशन कैसा हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया। ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब थर्ड हम क्या चेक करते हैं, थर्ड हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होगी, T1 T2 बिलोंग्स टू R है और T2 किसी ट्रायंगल T3 के अगर सिमिलर है, तो T1 और T3 भी क्या होना चाहिए, T1 और T3 भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। T1 T2 बिलोंग्स टू R है, क्यों, क्योंकि T1 सिमिलर है T2 के। सेकंड T2 किसके सिमिलर है, T3 के, T2 सिमिलर टू T3, तो T1 T3 भी क्या होगा, बिलोंग्स टू R होगा, यानी T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या आ गया, R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा है, ये ट्रांजिटिव। तो कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आगे हमें क्या कह रहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, T2 विथ साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 साइड्स 6, 8, 10, विच ट्रायंगल्स अमोंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। इसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्या कह रहा है, तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक तो हमारे पास ये रहा T1, दूसरा ट्रायंगल ये रहा T2 और तीसरा ट्रायंगल हम यहां पर ले लेते हैं T3। क्या क्या हमें दे रखा है, 3, 4, 5, 3, 4 एंड 5, ये इसको ले लो 3, 4, ये 5 हो जाएगा, क्या होगा 3, 4, 5 होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 5, 12 और 13, ये हो गया 5, 12 एंड 13 और थर्ड वन क्या है 6, 8 एंड 10, ये होगा 6, 8 एंड 10, ये दिया है। तो हमें रेशो चेक करना है। देखो यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा कि किसका रेशो बराबर आ रहा है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है, ये चेक करते हैं। अगर ये साइड्स क्या है, 3 वाली साइड, इसको मैं अगर A B C D E F G H I नाम दे दूं, तो आप चेक कर सकते हो A B D E और G H ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं B C E F और H I, A C D F और G I, ये क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम यहाँ पर चेक करें, देखो क्या आता है, इसका और इसका, देखो क्या आएगा 3/5 आएगा, एक तो इसका और इसका चेक करोगे आप, क्या आएगा 3/5 बराबर, ये क्या आएगा 5/13 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/12। क्या ये बराबर हैं, क्या ये बराबर हैं, बराबर मत लगाओ पहले, क्या ये बराबर हैं, नहीं है। पहले का और तीसरे का चेक करो, फर्स्ट और थर्ड,
फर्स्ट एंड थर्ड क्या आएगा 3/6 इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स का रेशियो, ठीक है, कौन सा, ये वाला और ये वाला, क्लियर। और दूसरा BC अपॉन HI, कौन सा, BC अपॉन HI। BC कितना, इसमें 4 है, इसमें 8 है, और यहाँ पर ये वाला और ये वाला चेक करोगे तो कितना आ गया 5/10। इन तीनों ही रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कौन से दो ट्राइंगल रिलेटेड हैं, अगर इसका नाम है T1, इसका नाम है T2 और इसका नाम है T3, तो कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, T1 और T3 क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कह रहा है इसमें से कौन से ट्राइंगल्स रिलेटेड हैं, तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो यहां पर आप लिख सकते हो T1 एंड T3 ट्राइंगल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। और किस तरह से रिलेटेड है कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, इक्वल है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। कोई भी सेट ए दिया है जिसमें क्या है, ऑल पॉलीगन्स हैं, और उसमें रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन है P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides, such that P1 and P2 have same number of sides। कैसे हैं ये, P1 P2 के नंबर ऑफ साइड्स क्या है, पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स में कोई सा भी हो सकता है, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, उन सब का क्या है हमारे पास सेट है। और रिलेशन क्या दिया है कि P1 और P2 वो हमें पॉलीगन्स लेने हैं जिनके साइड्स सेम हो, हमें वो वाले पॉलीगन्स उठाने हैं उसमें से जिनके साइड्स क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ साइड्स कितने हो, इक्वल हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स हो। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर क्या ये रिलेशन कैसा है हमें ये बताना है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या P1 इस रिलेशन में आएगा, क्या P1 इस रिलेशन में आएगा। P1 मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पॉलीगन उठाया, उसके नंबर ऑफ साइड्स खुद के ही नंबर ऑफ साइड्स से बराबर ही होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया, P1 and P1 have same number of sides, have same number of sides। तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन कैसा है ये, R is रिफ्लेक्सिव, ठीक है, R क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। जहां पर हमने पॉलीगन्स कहां से लिए हैं, ये सेट ए में से ही हैं, जहां पर ये सारे पॉलीगन्स किस में से हैं, सेट ए में से हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R है तो P2 P1 भी बिलोंग्स टू R ही होगा, P2 P1 भी बिलोंग्स टू R ही होगा। एक पॉलीगन है, पहला पॉलीगन दूसरे पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, पहले पॉलीगन का और दूसरे पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड क्या है, इक्वल है। मान लो कोई रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है दूसरा भी रेक्टेंगल है, तो दोनों के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो दूसरे का पहले के भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल ही होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। इसका मतलब R क्या हो गया, यहाँ पर सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि P1 P2 बिलोंग्स टू R है एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R है, यानी कि P1 और P2 के साइड्स इक्वल है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है,
और P2 और P3 में जितने साइड्स हैं वो दोनों बराबर हैं, तो P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगे, यानी P1 P3 बिलोंग्स टू R। रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव हो गया। बताओ हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब यस इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर क्या कह रहा है साथ में कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। तो हमें उन सभी एलिमेंट्स का सेट बताना है जो कि रिलेटेड हो किससे, राइट एंगल ट्राइंगल टी से, जिनके साइड्स क्या होंगे 3, 4 एंड 5 होंगे। क्या होंगे 3, 4 एंड 5। थ्री फोर एंड हाँ ठीक है। हमें क्या बताना है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, 3, 4 और 5 लंबाई किसकी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की तो है, 3, 4 और 5। ये ट्रिक बन रहा है, ट्रिपलेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 3, 4 और 5 है, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का सम 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ये किस कौन सा ट्राइंगल है, 3, 4, 5 किस ट्राइंगल की लंबाइयां हैं, बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्राइंगल की यानी समकोण त्रिभुज की लंबाइयां हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल से मिलता जुलता हमें क्या उठाने हैं, एलिमेंट्स उठाने हैं, यानी कि जितने भी सेट होंगे वो, यानी जो हमें पॉलीगन्स में से साइड्स उठाने हैं वो कौन से उठाने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल वाले उठाने हैं। कौन से फिगर्स उठाने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल उठाने हैं। तो ये जो सेट बनेगा किस ए में से जब हम उठाएंगे वो कौन सा सेट होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल उठाएंगे हम। क्या उठाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल उठाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी जो सेट ए था पॉलीगन्स का था, उसमें 3, 4, 5, 6, 8, 10 सारे उसके अंदर पॉलीगन्स थे, सब कुछ है। उसमें से मुझे वो उठाना था जो 3, 4, 5 के सिमिलर हो, और 3, 4, 5 कौन किसकी साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल थे हमें उसमें से उठा लेना है, और क्या सेट मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का सेट मिलेगा। आगे बात समझ में क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। अब ये भी कह रहा है कि एल क्या है, एक सेट है। वैसे मान लो यहाँ पर एक एल है, ये पूरा सेट है किसका, इसके अंदर सभी टाइप की लाइन्स है, लाइन्स है मतलब जितनी भी लाइन्स हो सकती हैं वो सारी लाइन्स इसके अंदर है। तो फिर क्या करें, इन एक्स वाई प्लेन पर है एंड आर विद द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, क्या रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है हमारे पास, रिलेशन डिफाइन किया गया है कि L1 L2 such that L1 L2 such that L1 is parallel to L2। L1 क्या है, पैरेलल है किसके, L2 के। क्या है ये, L1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिल्कुल बहुत इजी सा है। क्या होगा कि L1 और L2 सॉरी L1 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा, यानी कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है। क्यों लिखा हमने ऐसा, बिकॉज एवरी लाइन is parallel to itself, यानी सभी लाइन खुद के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारे पास वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे कि अगर L1 और L2 बिलोंग्स टू R है, यानी L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, यानी L2 L1 के बिलोंग्स टू R होगा एज L2 पैरेलल
L1। ठीक है, कोई भी दो लाइन है, जैसे ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है ये, सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड क्या बात करते हैं हम किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या होगा कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, कैसे, एज L1 पैरेलल L2, और L2 L3 के पैरेलल है, L2 भी L3 के पैरेलल है, यानी L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 L3 भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी L1 L3 बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे ये बात समझ में, यानी L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल है, L2 और L3 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो L1 और L3 भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आगे कहता है सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। कर दिया हमने, एक तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर कहता है रेखा y इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप ये बताओ, ये जो लाइन हमें दी हुई है, ये इक्वेशन दी है, किसकी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x + 4, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें m क्या है, इसका स्लोप है, और 4 क्या है, m इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 2 यानी स्लोप, और 4 क्या आ गया, c की वैल्यू हो गई 4 यानी कांस्टेंट। y इक्वल टू mx + c जानते हैं। अब हमें क्या करना है, इससे संबंधित यानी इससे रिलेटेड, और रिलेटेड कैसे होंगे, पैरेलल होने चाहिए। तो यानी हमारे पास उन सभी लाइंस का सेट आ जाएगा जो इसके पैरेलल होंगी, और इसके पैरेलल होंगी तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है, स्लोप तो सबका फिक्स रहेगा। अगर पैरेलल है ये दो लाइन, इसका मतलब इन दोनों का स्लोप सेम है। इसका मतलब हमें अगर इससे रिलेटेड लेना है तो स्लोप तो फिक्स रखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 2x हो गया। अब c की वैल्यू चेंज हो सकती है, c की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, केवल c लिख देता हूं। y इक्वल टू क्या होगा, ये 2x + c, y इक्वल टू 2x + c। अब c की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रख लो, c की कोई भी वैल्यू ले लो, क्या मिलेगी, इसके पैरेलल लाइन मिलेगी हमेशा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सभी लाइंस का क्या होगा, ये सेट आ जाएगा हमारे पास। एक रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 वाली तो यही 5 6 कुछ भी वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, चलो आगे बात समझ में क्लियर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। कोई भी सेट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, सेट A मान लो, इसको दिया है 1 2 3 4, ये हमारे पास सेट है। क्या दिया हुआ है, रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 1 1, सॉरी ये 1 2 है, ये पहले वाला क्या है 1 2 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2। फिर क्या दिया है 4 4 1 3 3 3 और 3 2। ये हमारे पास क्या दिया है, रिलेशन दिया है। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए चेक करते हैं क्या है यहाँ पर। तो क्या क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो चेक करो क्या 1 1 1 1 है, इसके अंदर 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, यानी कि हमारे पास 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है एंड 4 4 भी है। और ये चारों ही किस में है, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है।
यानी ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, इन दोनों में से कोई सा होगा, सी और डी तो नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस तो हो सकता है, चेक करते हैं अभी, इक्विवेलेंस हो सकता है, अभी इसको चेक करते हैं। सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की अगर चेक करो, इसके अंदर 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जबकि नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन हमारे पास है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस तो नहीं हो सकता, डी कैंसिल कर दो, यानी सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस तो है ही नहीं। नॉट सिमेट्रिक के लिए कह रहा है बी ऑप्शन, यानी हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी एक बार चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, देखो यहां पर चेक करें, 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 है ही। इसका मतलब क्या हो गया, 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए, और 1 2 प्रेजेंट है इस रिलेशन में। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, बी इसका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। सेट हमें क्या दिया है, एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास क्या दिया है, चलिए रिलेशन भी लिख लो। क्या रिलेशन है, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 बट बी इज ग्रेटर देन 6। बी क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, बी की वैल्यू 6 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो सब चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ये ए और बी की वैल्यू दे रखी, देखो ये ए है ये बी है, बी इसमें 4 दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही कट गया, चेक ही नहीं करना। अब चेक करते हैं इनमें से, ऑप्शन उठाते हैं और देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए की वैल्यू रखो, हमें रिलेशन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, ए की वैल्यू रख दो 3, बी की वैल्यू रख दो 8, 8 माइनस 2 करोगे क्या आएगा, 6 आएगा, नॉट इक्वल टू दिस, बी भी नहीं होगा। ले लो 6 और 8, 6 और 8 लोगे तो a इज इक्वल टू बी माइनस 2 है, a की वैल्यू क्या है 6 है, b की वैल्यू है 8 है, 8 माइनस 2 करोगे क्या आएगा, 6 इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चेक नहीं करना, टाइम वेस्ट ही नहीं करना, फिर भी अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अभी के लिए क्या आएगा, 7 माइनस 2 और 7 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे 5, ये बराबर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, हमें सी मिल गया, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है हमारी। ठीक है, बढ़िया एक्सरसाइज थी, सिंपल सी एक्सरसाइज थी। बस आपको इसमें क्या है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशन कैसे होते हैं ये पहचानना आ गया, इसका आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर इस एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए। जो नहीं समझ में लेक्चर को फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे।